इस वक्त बहुत वड्डी खबर आ रही है उत्तराखंड तो। उत्तराखंड के देहरादून के जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। निहंग सिंह ने पुलिस के वालों लाए गए बैरीकेड तोड़ दिते ने। मोहाली तो निहंग सिंह का जथा करण प्राग के लिए अगे वधिया सी। उत्थे भारी पुलिस बल तैनात किया गया सी। करण प्राग निहंग सिंह ना पहुंचने इसके लिए बैरीकेडिंग की गई सी, पर इस बैरीकेडिंग नूं निहंग सिंह के वालों तोड़ दिता गया और तकरीबन 150 के करीब निहंग सिंह जथे बंदी दे लोग सन जो उत्थे पहुंचे हुए सन। करण प्राग पहुंचने की कोशिश सी, पर उस तो पहला उन्होंने देहरादून दे विच जो उत्तराखंड की पुलिस के वालों रोकया गया सी। तो बैरीकेडिंग निहंग सिंह के वालों तोड़ दी गई है। तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते ने कि किस तरीके दे नाल ये निहंग सिंह उत्थे बैरीकेडिंग तोड़ रहे ने और वड्डी गिनती दे विच पुलिस बल तैनात सी, पर बावजूद इसके बैरीकेडिंग तोड़ दी गई है। हालांकि कोई बहुत वड्डी झड़प दी तस्वीरां नहीं सामने आईयां, पर जिस तरीके दे नाल बैरीकेडिंग तोड़ी गई है लाजमी तौर पर उत्थे पुलिस के लिए एक चुनौती है। अगे इस मामले के नाल किवें नजिठिया जांदा। दरअसल इस तो पहला पाउंटा साहब गुरुद्वारा साहब दे विच मीटिंग की गई सी, उस मीटिंग दे विच कोई हल नहीं निकलिया और उस तो बाद इन्हां निहंग सिंह जथेबंदी के लोगों ने बैरीकेडिंग जो पुलिस के वालों की गई सी उसनूं तोड़ दिता और हुण ये निहंग सिंह अगे वध रहे हैं। इन्हां दा मकसद करण प्राग तक पहुंचना है, जिथे इस तो पहला 4 निहंग सिंघां नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया होया सी। चमोली दे विच हुई हिंसक झड़प तो बाद 4 निहंग सिंघां नूं उत्थे गिरफ्तार किया गया सी और उस तो बाद दोवें पासियां तो चेतावनियां दित्तियां जा रही सन और उस चैलेंज नूं कबूल करते हुए निहंग सिंह दा जथा अज मोहाली तो अगे वधिया सी। और इस वेले देहरादून दीयां तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते ने, जिथे बैरीकेडिंग इन्हां निहंग सिंघां दे वल्लों तोड़ दित्ती गई है और ये निहंग सिंह उस तो अगे वध गए ने। हालांकि भारी गिनती दे विच उत्थे पुलिस बल तैनात किया गया सी। इस खबर से ज्यादा जानकारी लई मेरे नाल जुड़ रहे हैं साडे सहयोगी कुलदीप चौहान। जी कुलदीप, अभी क्या स्थिति है? बैरीकेडिंग तोड़ दी गई है और कितना आगे बढ़ चुके हैं निहंग सिंह? रमन जी, अगर अभी की बात की जाए तो अभी बैरिकेड तोड़कर जो निहंग है उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं और जिस तरीके से सुबह से ये चीजें देखी जा रही थी, तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स उत्तराखंड और हिमाचल का जो बॉर्डर है कुलाल, वहाँ पर पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किया गया था और जिसके बाद लगातार जो गुरुद्वारा है वहाँ पर चर्चा करने की, इनसे वार्ता करने की भी कोशिश की ताकि मामला सुलझ जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सीधा कूच किया और जहाँ जो कुलाल बॉर्डर जो है वहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद जो आक्रोशित निहंग है उन्होंने जो 4 लेन यहाँ पर 4 लेन पाउंटा देहरादून जो 4 लेन है उसकी वहां से घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद जो बैरिकेड तोड़कर उन्होंने उत्तराखंड में प्रवेश किया। इस दौरान जो रास्ते में वाहन थे जो रोकने के लिए भी यहाँ पर बड़े डंपर लगाए गए थे, उन पर भी हमला किया, उन पर तोड़फोड़ किया, शीशे तोड़े गए हैं वाहनों के और आक्रोश जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हालांकि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, लगातार निगरानी भी बनाई हुई, लगातार समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है और हालांकि जो निहंग है उनकी लगातार यही मांग है कि हमें आगे जाना है, हमने माथा टेकना है। हालांकि जो पूरा जो आज आक्रोश देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं जो कर्णप्रयाग में जो एक घटना देखी गई थी उसको जोड़ते हुए ये तमाम जो तस्वीरें आज दिख रही है, तमाम जो आक्रोश है उसी घटना के बाद से देखा जा रहा है। जी कुलदीप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो वहां पे क्या झड़प हुई पुलिस के और निहंगों के बीच या फिर इसको आसानी से तोड़कर वो आगे निकल गए? देखिए, जब बैरिकेड पे उन्होंने हमला करा, जिस तरीके से तलवारों से वार किया गया और उसके बाद जो है उन्होंने उसको झीना जब्ती भी हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस ने रोकने का भरपूर प्रयास करा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वहां पर देखा जाए तो नाकाम साबित हुई रोकने में। और जिसके बाद जो निहंग है वो आक्रोश अपना प्रकट करते हुए उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर गए हैं और लगातार अब उत्तराखंड की सीमा में अंदर यानी कि जो कुलाल है, कुलाल के अंदर घुसकर अब प्रदर्शन यहाँ पर लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। जी, तो ये सारे निहंग सिंह आप बोल रहे हैं कि आगे निकल चुके हैं, तो क्या आगे पुलिस ने कहीं और बैरिकेडिंग की है इनको रोकने के लिए, और अगर है तो फिर कितनी दूरी पे है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और यहाँ से कुछ दूराई पर यानी कि हरपटपुर में भी नाकाबंदी की गई है, वहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है। हालांकि अभी जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हालांकि सीमा के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया है और प्रवेश करने के बाद अब कुछ दूराई पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तराखंड की सीमा के अंदर और पुलिस उनके बाहर पहरा देते हुए वहां पर मौजूद है और अर्धसैनिक बल भी वहां पर मौजूद है। लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है
लेकिन जो नियंग है वो अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। जी, तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि बैरिकेडिंग तोड़ के ये आगे जाके रुक गए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे अभी तक? जी, फिलहाल बैरिकेड्स तोड़कर उत्तराखंड की सीमा में घुसने के बाद कुछ वाहनों पर जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ करी है, और अब हालांकि धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो देखी गई है, जो नियंग है उनके साथ कुछ महिलाएं नियंग भी है जो लगातार अब आगे कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो आपकी अभी तक किसी पुलिस ऑफिसर से बात हुई है क्या, और पुलिस फोर्स वहां पे बुलाई जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से चीजें हो रही है, हमारी लगातार जो पुलिस के आला कमान अधिकारी उनसे लगातार वार्ता हो रही है, लगातार उनसे बातचीत हो रही है। जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है, तो ऐसे में पुलिस बल और जो अर्धसैनिक बल जो है उनकी तैनाती भी बढ़ा दी गई है, और लगातार पुलिस प्रशासन निगरानी बनाई है। हालांकि हालात जिस तरीके से अभी देखे जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस और यहाँ पर तैनात की जा सकती है। जी, तो इनकी मेन मांग क्या है कुलदीप अभी? जी, फिलहाल अगर इनकी बात है तो इनका तो साफ कहना है, जिस तरीके से वहां पर घटना हुई है, घटना में अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि वन साइड कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से अभी इनका आक्रोश बढ़ा है, हालांकि अभी फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि हमें देहरादून तक जाने दो, और क्या कहें, हमें तो खाली आगे जाके माथा टेकना है, हमें तो यात्रा करनी है। लेकिन जिस तरीके से शांति व्यवस्था बनाने के लिए इनको रोका गया है, पुलिस प्रशासन लगातार इनको समझाने का प्रयास कर रही है, और लेकिन जो नियंग है वो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जी, तो जो पांवटा साहब में आप बता रहे थे कि गुरुद्वारा साहब में वहां पे बातचीत हो रही थी, तो उसमें ये कितने लोग शामिल थे निहंग जथेबंदियों के, और पुलिस प्रशासन की ओर से या प्रशासन की ओर से कौन कौन शामिल थे, और बात कहां पर नहीं बन पाई? जी, बिल्कुल। जिस तरीके से वार्ता हो रही थी, 3 बजे से लगातार वार्ता हो रही थी, तकरीबन 4 घंटे तक जो गुरुद्वारा, जो यहाँ पाउंटा साहिब में गुरुद्वारा है, वहाँ पर वार्ता की जा रही थी। लेकिन उसमें अगर अधिकारियों की बात की जाए तो विकास नगर एसडीएम, देहरादून एसपी रूरल और तमाम अधिकारी सहित क्या कहें जो हिमाचल का पुलिस फोर्स है वो भी वहां पर मौके पर तैनात था, अंदर बैठक में मौजूद था, और साथ में गुरुद्वारा की जो कमेटी है वो लोग भी उसमें शामिल थे। जो चंडीगढ़ मोहाली की तरफ से जो नियंग आए हैं वो भी उस बैठक में शामिल थे। लेकिन चर्चा में कुल मिलाकर जो पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो पकड़े गए हैं जो नियंग उस घटना के दौरान जो पकड़े गए उनको छोड़ने की भी बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है मांगे ना मानते हुए, चीजों को ना मानते हुए इन्होंने उत्तराखंड की तरफ कूच किया है, और बैरिकेड्स तोड़कर फिलहाल ये उत्तराखंड की सीमा में घुस चुके हैं। जी जी कुलदीप, आप इस खबर पे नजर बना के रखें, बहुत बड़ी खबर है, और फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो मेरे सहयोगी कुलदीप जानकारी दे रहे सन कि निहंग सिंह ने उत्थे बैरिकेड तोड़ देते ने, हालांकि बैरिकेड तोड़ के अगे जाके बैठ गए ने, उस तो अगे नहीं वध रहे, और पुलिस प्रशासन उत्थे वड्डी गिनती दे विच तैनात किया गया है। और जिवें मेरे सहयोगी कुलदीप दस रहे सन कि होर वाधू फोर्स भी मंगवाई गई है तां जो होर इस तो वड्डा कोई नुकसान ना होवे। और ये भी इल्जाम लग रहे हैं कि इन्होंने निहंग सिंह ने जो बैरिकेडिंग तोड़ी तो उत्थे खड़े वाहनों का भी नुकसान होया, उन्होंने शीशे तोड़े गए ने। तो इस तो पहला गुरुद्वारा पाउंटा साहब दे विच मीटिंग चली, 3 बजे तो मीटिंग चल रही सी, पर उस दे विच कोई हल नहीं निकलिया। ये निहंग सिंह अगे वधना चाहते सन, इन्हां दा कहना सी कि उन्हां नूं उत्थे यात्रा करन दित्ती जाए, और इस दे नाल नाल इन्हां दी मंग सी कि करण प्राग दे मामले दे विच जिस तरीके दे नाल एक पासे एक तरफा कार्रवाई हुई है उसका विरोध कर रहे सन, और हुण इन्हां नूं उत्थे बैरिकेडिंग तोड़न तो बाद निहंग सिंह रुक गए ने। उत्थे भारी गिनती दे विच पुलिस तैनात की गई है, वाधू पुलिस फोर्स भी मंगवाई गई है। अगे इस ते किस तरीके नाल डिवेलपमेंट्स होणगियां असीं तुहानूं अपडेट दिंदे रहांगे, पर फिलहाल दे लिए बैरिकेडिंग तोड़ के निहंग सिंह उस तो अगे जाके बैठ गए ने, और पुलिस ने भी उत्थे अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया। तो निहंग सिंघां दीयां की मंगां ने, इन्हां दे की उत्थे प्रशासन दे नाल गलबात हुई है, बैरिकेडिंग ते की चर्चा हो रही सी, वो भी तुहानूं सुणवाउने आ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।